कैसा होगा अगर आपको गैस चैमर में बंद कर दिया जाए? कैसा होगा अगर आपको एक ही कमरे में 30 दिन तक बंद कर दिया जाए तो? हर कंट्री की दूसरी कंट्री से वॉर्स होते हैं एंड उसी वॉर्स में कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं जो कंट्री कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। तो ये बात है 1960s की, जब चल रहा था कोल्ड वॉर का एरा, और इसी कोल्ड वॉर के एरा के अंदर असली लड़ाई तो अभी हुई नहीं थी। असली लड़ाई अब जो होती है वो होती है असली लड़ाई के बाद, जो कि किसी को दिखाई तो नहीं देती है, पर असली में सबसे डेडलीस्ट और सबसे भयानक लड़ाई वो होती है, क्योंकि उसकी अगर आप कहानी सुनोगे तो वो आपको सुन के आपका दिल ही दहल जाएगा। तो ये कहानी भी है उन्हीं 5 प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स की, जिनको पकड़ा गया था रशियंस के द्वारा। रशियन साइंटिस्ट चले थे उन पर एक्सपेरिमेंट करने, और आज हम आपको उसी रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी बयां करने वाले हैं। इस एक्सपेरिमेंट में जो उन 5 प्रिजनर्स को पकड़ के एक गैस चैम्बर में बंद कर दिया था, जिसके अंदर एक हार्मफुल गैस छोड़ी गई थी जो उन्हें रात को सोने तक नहीं देती थी। एंड इसी गैस के इफेक्ट में कुछ दिनों बाद एक प्रिजनर ने इतनी तेज़ चिल्ला के अपनी वोकल कोर्ड तक डैमेज कर दी थी। एंड उसी के 3 दिन बाद सेम चीज़ सेम दूसरे प्रिजनर्स के दोबारा करी, एंड देन उसने भी अपनी चीख के वोकल कोर्ड डैमेज कर दी। एक बार को वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर को जब इसमें चैम्बर में डाला जा रहा था, तो वही क्या कह रहे थे कि हमें जान से मार दो पर हमें इस चैम्बर में मत डालो, क्योंकि उस चैम्बर में उनको पता था कि उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो कि मौत से भी बदतर और मौत से भी भयानक होगा। क्योंकि इसी चैम्बर के अंदर उनके ऊपर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाने वाला था जिसके अंदर उन्हें 30 दिन तक जगाया जाने वाला था। क्योंकि उनके सुनने में ये आया था कि कुछ जर्मन सोल्जर्स ऐसे हैं जो बिना सोए 2 दिन तक जागते हैं और लगातार आगे पुश करते हैं और आर्मी के ऊपर अटैक करते हैं। तो उसी को वो अपनी आर्मी के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए, ताकि अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो तो वो इसे अपनी आर्मी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सके, जिससे उनकी आर्मी में 30 दिन तक बिना सोए लड़ाई लड़ सके और आगे से आगे अपनी विक्ट्रीज को कायम कर सके। बट हर एक एक्सपेरिमेंट के अपने खुद के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एंड सेम चीज़ वहाँ के उन एक्सपेरिमेंट में हुई, जहाँ पे डे 15 में जब उनकी हालत बहुत बुरी हो गई तो वहाँ की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस चीज़ को बंद किया जाए। एंड देन वहाँ के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि हम प्रिजन में एंटर करेंगे, उस चैम्बर में एंटर करेंगे, एंड देन वहाँ पे जाके देखेंगे क्या हो रहा है। एंड देन जब उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट करी कि हम अंदर घुस रहे हैं, तो वहाँ के प्रिजनर ने चिल्ला के बोला कि अंदर मत आओ, हमारी गैस मत बंद करो, हमें ऐसे ही रहने दो वरना हम मर जाएंगे। पर नहीं, साइंटिस्ट को वो मंजूर नहीं था, क्योंकि उनके ऊपर यूएन से भी ये प्रेशर पड़ रहा था कि जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर है आप उनको बंदी तो बना के रख सकते हैं, पर आप उनके ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर सकें इसकी परमिशन आपको बिल्कुल नहीं दी जाती है। तो बस इसी चीज़ को देखते हुए साइंटिस्ट ने उनके चैम्बर के अंदर गैस बंद करके नेचुरल गैस अंदर भेजी, मतलब नेचुरल एयर अंदर भेजी। और जब साइंटिस्ट ने अंदर देखा तो उनको क्या दिखाई दिया, एक ऐसा खौफनाक मंजर, ज़मीन पे जो भी सब उन्होंने खाना भेजा था वो सब वहीं रखा हुआ था, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। और वो एनर्जेटिक तो ज़रूर थे, पर किस चीज़ को खा के, अपना ही खुद का फ्लैश खा के। और उनकी शक्ल कुछ ऐसी हो गई थी जो कि आप देख के कह ही नहीं सकते हैं कि ये कभी इंसान भी थे। नो वन कैन इमेजिन कि कोई अपने ही फ्लैश खा के सर्वाइव कर सकता है। जब उन प्रिजनर्स को डे 15 के बाद हॉस्पिटल भेजा गया तो उनकी चेकअप हुई, उसके बाद पता चला कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम परफेक्ट है। एंड देन मेन कहानी यहाँ पे आई जब उनको 10 एनेस्थीसिया देने के बाद भी वो बेहोश नहीं हो रहे थे। एंड एक प्रिजनर तो उनमें ऐसा था कि वो डॉक्टर से कह रहा था कि मेरी सर्जरी बिना एनेस्थीसिया के कर दो, एंड सर्जरी के टाइम पे वो ज़ोर से हंस रहा था। तो फाइनली पर जब उनकी सर्जरी जो कंप्लीट हो जाती है बेसिकली, पर सर्जरी कंप्लीट होने से पहले ऐसा मैं बता दूँ कि जो 3 उनके सब्जेक्ट थे, यानी कि 3 जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, 5 में से वो ऑलरेडी मारे जा चुके थे, क्योंकि वो 15 दिन के अंदर जो उनको ना सोने को मिला था ना खाने को मिला था, अपना ही फ्लैश खा के वो एक तरह से पागल हो चुके थे, और वो साइंटिस्ट के ध्यान ना दिए जाने के बावजूद वो मारे गए अंदर ही। तो अब जो 2 सब्जेक्ट उनके बचे हुए थे, उनका जो एक जनरल था, आर्मी जनरल, वो बोलता है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें जो सक्सेसफुल करना है अपना एक्सपेरिमेंट। तो वो क्या करता है, जनरल ऑर्डर देता है उनके साइंटिस्ट को कि अब ये 2 सब्जेक्ट तो अंदर रहेंगे ही रहेंगे, पर इनकी ऐसी हालात क्यों हो गए, जबकि उसके जनरल के हिसाब से, क्योंकि उसके सर पे तो बहुत सवार था कि ये जो एक्सपेरिमेंट है तो सक्सेसफुल होना चाहिए, ताकि हम अपनी सोवियत आर्मी को भी इतना पावरफुल बना सकें कि वो जल्द से जल्द किसी भी देश के ऊपर कब्जा कर सके बिना सोए। तो
वो जैसे ही बोलता है कि इन 2 सब्जेक्ट के साथ ये 3 साइंटिस्ट भी अंदर रहेंगे और उसके साथ साथ 3 रिसर्चर और एक्स्ट्रा है, उनको भी चैम्बर में रख के तब गैस को चालू करा जाए। ये सुनते ही उनमें से एक साइंटिस्ट गन निकालता है अपनी, सीधा पॉइंट करता है उसके माथे के ऊपर और ख़त्म कर देता है जनरल को वहीं के वहीं पे। एंड उसी के बाद वही साइंटिस्ट सोचता है कि मैं दोबारा से चैम्बर में जाऊँ, वहाँ पर जाके देखूँ हो क्या रहा है। तो जैसे ही वो साइंटिस्ट उस चैम्बर में एंटर करता है, जो वहाँ पर लोग थे जिनका एक्सपेरिमेंट हुआ था वो बिल्कुल भी ह्यूमन नहीं लगे। जैसे ही उसने वहाँ पे पहले तो वो शॉक हो गया। उसके बाद जब उसने क्वेश्चन किया कि तुम लोग हो कौन, मतलब ऐसी हालत हो कैसे की, तो वहाँ के एक प्रिजनर ने जस्ट साइंटिस्ट को देखा एंड ही स्माइल्ड। जब साइंटिस्ट ने पूछा कि तुम हो कौन, तो उस प्रिजनर ने आंसर किया वी आर द डीमंस इनसाइड यू। उसके बाद उसी टाइम साइंटिस्ट अपनी रिवॉल्वर निकाली एंड देन उसके गोली मारी एंड लास्ट वर्ड जो उसके निकले हुए थे फाइनली वी आर फ्री।